जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग बहाना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर गति के अंतर्गत हम लोग गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी गति को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम दूरी और समय ग्राफ देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम आपको दूरी समय ग्राफ के बारे में बतलाने जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो ग्राफ का मतलब होता है वक्र। तो समझ लीजिए दूरी समय ग्राफ यानी वह ग्राफ जो दूरी तथा समय के बीच खींचा जाता है उसे ही हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। अब दूरी समय ग्राफ में नॉर्मली होता ये है कि दूरी को हम दिखाते हैं वाई अक्ष के तरफ और समय को हम दिखाते हैं एक्स अक्ष के तरफ। तो ग्राफ खींचने से पहले आपके पास सारणी का होना जरूरी है। तो चलिए हम पहले सारणी देखते हैं और हम आपको दूरी समय ग्राफ बनाना बताएंगे। और दूरी समय ग्राफ के पहले सारणी का होना जरूरी है। यहाँ पर हम टाइम को दिखाएंगे और टाइम सेकंड में होगा और यहाँ पर हम डिस्टेंस दूरी दिखाएंगे और यह दूरी मीटर में होगी। हम यहाँ थोड़ा सा जगह लेकर के लिख देते हैं। यहाँ पर टाइम सेकंड में होगा, यस का मतलब सेकंड हो गया। देखिए टी का मतलब टाइम और यस का मतलब सेकंड, यानी यहाँ पर जो टाइम है वह सेकंड में है और यहाँ पर यस का मतलब डिस्टेंस यानी दूरी होता है और यहाँ पर दूरी मीटर में है। अब यहाँ पर ग्राफ खींचने से पहले सारणी का होना जरूरी होता है। चलिए सारणी में देखते हैं। सबसे पहले टाइम देखते हैं। तो टाइम 0 हम रख लेते हैं, अपने मन से रख रहे हैं। टाइम 0 होगा, 20 रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं, फिर 60 रख लेते हैं। ये टाइम है यानी 0 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड। और फिर देखिए दूरियां हैं। दूरी यहाँ 0 है, यहाँ 20 है, 0 के बाद यहाँ 10 लिख रहे हैं, फिर यहाँ 20 है और ये 30 है। तो इस प्रकार से यहाँ समय और दूरी दिया हुआ है। तो समय और दूरी के बीच हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं। चूंकि दूरी समय ग्राफ है तो अभी हमने बताया आपको कि दूरी और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वही दूरी समय ग्राफ होता है। तो चले देखें, हम एक्स अक्ष के तरफ, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के तरफ हम समय को दिखाएंगे और वाई अक्ष के तरफ ऊपर वाई अक्ष होता है। ये आप ध्यान में रखे रहेंगे कि ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स अक्ष होता है और इधर के तरफ हम ऊपर के तरफ दिखाएं तो ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होगा। तो और इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर प्रत्येक मान 0 होता है, ठीक ना। मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु पर प्रत्येक मान 0 होता है। देखिए, और इधर के तरफ हम टाइम को दिखाएंगे, टाइम लिख देंगे सेकंड में और ऐसे दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ग्राफ इधर के तरफ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, और इधर हम दिखा देते हैं डिस्टेंस यहाँ यस मीटर में, और ये ऊपर के तरफ तीर। इसका मतलब कि जब ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, ठीक है। तो यक्स अक्ष के तरफ हम नॉर्मली जब हमको दूरी समय ग्राफ खींचना होता है तो दूरी समय ग्राफ खींचते समय हम समय को यक्स अक्ष के तरफ दिखाते हैं और दूरी को वाई अक्ष के तरफ दिखाते हैं। और देखिए ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों को अपने मन से हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो ये 0 है, इसको हम 10 मान लेते हैं, 10 माने 10 सेकेंड, यहाँ 20 सेकेंड, यहाँ 30 सेकेंड, यहाँ 40 सेकेंड, इसी तरह से बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। इसी तरह से ऊपर के समय जो दूरी है, इस दूरी को भी हम बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए यहाँ 10 मीटर दिखाते हैं, 10-10 दूरी का अंतर देखते हैं। यहाँ पर हम दिखा देते हैं 20 मीटर, यहाँ दिखा देते हैं 30 मीटर, यहाँ दिखा देते हैं 40 मीटर। ये ऊपर वाला हम मिटा करके और थोड़ा सा और इसको ऊपर के तरफ हम दिखाते हैं। तो 40 के बाद यहाँ अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 50, और फिर 10 आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो याद रखे रहिए ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के तरफ हम दिखाए हैं दूरी को और एक्स अक्ष के तरफ हम दिखाए हैं समय को। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है, हम आपको ग्राफ खींचना बताने जा रहे हैं। तो देखिए जब समय 0 है तो दूरी 0 है, जब समय 0 है तो दूरी 0 है। समय का मतलब जैसे मान लीजिए आप गति करना शुरू किए, गति करना आप शुरू किए, तो जिस समय आप गति करना शुरू करेंगे जिस समय आप गति करना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम लोग गति करना शुरू करेंगे तो शुरू में टाइम 0 होता है, शुरू में टाइम जो होता है वो 0 होता है। तो देखें जब यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर दोनों मान 0 होंगे, टाइम भी 0 होगा और दूरी भी 0 होगा। अब इसके बाद देखिए टाइम 20 है तो टाइम यहाँ 20 देख लीजिए, और दूरी 10 है तो देखो दूरी 10 है, सामने देखिए। अब इस दूरी को अगर हम आगे के तरफ बढ़ावें और समय को ऊपर के तरफ हम बढ़ावें तो देखते हैं कि एक दूसरे को ये कहाँ पर काट रहे हैं, तो एक दूसरे को ये यहाँ पर काट रहे हैं। अब जिस बिंदु पर ये काटेंगे उसको हम क्रॉस कर लेंगे, इसको दिखाएंगे नहीं, ये केवल हमने आपको बताया है कि ये कहाँ जा रहा है और ये कहाँ पे जा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइम 20, अच्छा टाइम तो 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद टाइम हम आते हैं 40 सेकेंड पर, ठीक ना, टाइम हम आते हैं 40 सेकेंड, इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए 30 है, 30 40 के बाद यहाँ हम 50 कर लेते हैं, और 50 के बाद यहाँ हम 60 कर लेते हैं। अब देखिए तो टाइम 20 पर आ गए, अब टाइम 40 पर आ जाइए, टाइम 40 यहाँ है, तो देखें दूरी कितनी है, तो दूरी है 20। तो जब 40 को अगर हम ऊपर के तरफ बढ़ावें और 20 को अगर हम इधर के तरफ लाएं तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्रॉस करेंगे, केवल यह देखने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को किस जगह क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको खींचते हैं, ये वास्तव में खींचा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मान था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय 0 था, ओरिजिन मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन को ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ओ पर प्रत्येक मान 0 होता है, ओ पर प्रत्येक मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर समय जो था 20 था
और दूरी जो थी वो 10 थी, तो हम 20 और 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो समय 40 था और दूरी 20 थी, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 और 20। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइम 60 सेकंड है, तो देखिए टाइम 60 सेकंड हो गया और दूरी है 30। देखिए दूरी 30 ये है, तो 30 को हम आगे बढ़ाएंगे और 60 को हम ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे कि ये एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे यहाँ पर टाइम 60 हो गया और डिस्टेंस जो है 30 हो गया। आप जानते हैं क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ क्रॉस किया है ना उसको हम स्केल से मिला देंगे। तो देखिए ये जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ है उसको हम स्केल से मिलाएंगे। हाथ से मिलाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। हम हाथ से मिला रहे हैं, आप हाथ से नहीं मिलाएंगे, आप स्केल से मिलाएंगे। तो इस प्रकार ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, ये ग्राफ आगे बढ़ेगा और इस प्रकार देखें ये सीधी रेखा मिलती है। तो जानते हैं जब सीधी रेखा मिलती है तो यह ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। जब इस तरह का ग्राफ मिलेगा ना, ये टाइम था और ये दूरी था, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा गया था, तो दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ जब बिल्कुल सीधा मिलता है तो हम कहते हैं कि यह चाल एक समान चाल है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ मिला है, यह ग्राफ हमें एक समान चाल के लिए ग्राफ मिला है। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जब समय और दूरी के बीच सीधा ऐसे ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, सीधी रेखा जब ग्राफ मिलती है तो हम कहते हैं कि यह एक समान गति को प्रदर्शित करता है। और एक समान गति को हम डिफाइन किए थे कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो इस प्रकार की चाल को ही एक समान चाल कहते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका था। तो ये जो ग्राफ है ये दूरी समय ग्राफ था, लेकिन इस ग्राफ में एक समान चाल को प्रदर्शित किया गया था। अब हम लोग एक दूसरा ग्राफ देखेंगे। ये भी ग्राफ दूरी और समय के बीच ही ग्राफ है। तो चलिए यहाँ भी जैसा कि हमने बताया कि समय को हम दिखाएंगे x अक्ष के तरफ और दूरी को हम दिखाएंगे y अक्ष के तरफ। ये दूरी है y अक्ष के तरफ। और ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होगा वो मूल बिंदु होगा और समय को हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ देखें इधर के तरफ समय होगा x अक्ष के तरफ और y अक्ष के तरफ दूरी होगा और ये ऊपर के तरफ होगा, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं, इस दूरी को हम डिवाइड कर लेते हैं बराबर बराबर भागों में। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये हो गया 12। और फिर इसी तरह से ये जो दूरी है दूरी को भी हम बांट लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है और इसके बाद यहाँ जो है 40 है। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर जब समय 2 सेकंड है तो दूरी 1 मीटर है। ज़रा देखना, समय 2 सेकंड, 2 सेकंड ये है और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। आधा करेंगे तो 2.5 मीटर होगा और 2.5 का लगभग आधा करेंगे तो 1 मीटर होगा। यानी इसको अगर हम आगे के तरफ बढ़ावें और इसको ऊपर के तरफ लाएं तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करेंगे।
अच्छा, अब जो है ये मूल बिंदु तो यहाँ क्रॉस करेगा ही, ये बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर देखे टाइम 2 था और दूरी 1 सेकेंड थी, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 21। अब इसके बाद समय 4 है, देखिए समय 4 सेकेंड है, तो यहाँ पर जो दूरी दी गई है दूरी भी 4 मीटर दी गई है, तो ये 5 मीटर है और 5 मीटर से थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये 4 मीटर हो जाएगा। फिर 4 मीटर को ऊपर हम लाते हैं और दोनों को एक दूसरे से हम क्रॉस करा देते हैं, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये 4 होगा। इसके बाद टाइम को हम देखते हैं, टाइम 6 है, ये टाइम 6 है और डिस्टेंस 9 है, तो ये देखिए डिस्टेंस कहाँ होगा, ये 10 है और 10 से जब हम कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहा है। अब ये देखते हैं, ये 6 वाले को ऊपर बढ़ाते हैं और फिर 9 वाले को यहाँ लाते हैं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6 और 9। फिर टाइम हम आते हैं 8 सेकंड पर, तो ये 8 सेकंड है और दूरी जो है 16 है, तो देखिए 16 कहाँ होगा, 15 से ऊपर बढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये जो है 16 को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे और 8 को हम यहाँ ऊपर लाएंगे। और देख रहे हैं कि एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जहाँ ये क्रॉस करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा आपका 8 और 16। अब देखिए टाइम, अब आइए यहाँ पे 10 सेकंड है और दूरी है 25, तो टाइम जब 10 सेकंड है 10 सेकंड को ऊपर लाएंगे और ये 25 को यहाँ लाएंगे, तो देखिए ये एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहा है। अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हो जाएगा, समय है 10 और दूरी है 25, तो इस बिंदु का निर्देशांक 10 और 25 हो जाएगा। अब इसी तरह से जब समय 12 पर आएगा, देखिए ये समय 12 है और दूरी 36 है, तो 36 कहाँ होगा, ये 35 से थोड़ा सा ऊपर जा करके 36 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्रॉस करेगा, यहाँ पर क्रॉस करेगा और ये जो बिंदु होगा ये 12 और 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जैसे जैसे ग्राफ जैसे जैसे क्रॉस किया गया है ये प्रत्येक क्रॉस को हम मिला देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिला है, यहाँ पर ग्राफ सीधी रेखा नहीं मिली है, तो यह ग्राफ एक समान चाल को नहीं बल्कि असमान चाल को प्रदर्शित करता है। यह जो ग्राफ है यह ग्राफ असमान चाल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ आपको एक समान चाल के लिए भी प्रस्तुत किया गया और असमान चाल के लिए भी प्रस्तुत किया गया। हमें उम्मीद है कि ये दोनों ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।